बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी। सास संगत जी, आज जो मैं आपको बातें बताने जा रही हूँ उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी कि हमें एक एक करने का हिसाब इस तरह से भी देना पड़ता है कि ये बीमारी हमें क्यों आई, इतनी गरीबी हमें क्यों आई, और भी कई सवाल होते हैं। इन्हीं सवालों के जवाब आज की वीडियो में आपको जानने को मिलेंगे जी। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर सुने, नहीं तो आप इन सवालों को मिस कर देंगे। क्योंकि बाबा जी ने हमें जिन बातों से आखिर में चेताया है, अगर नहीं सुनोगे तो बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। पहले घटना सुनते हैं जी, फिर बाबा जी की वे 2 चेतावनी की बातें आपके साथ साझा की जाएंगी जी। साथ संगत जी, बहुत पहले की घटना है और इस घटना में बहुत सारी सीख देने वाली बातें हैं, इसलिए शुरू से अंत तक सुने जी। एक नगर में बहुत धनी सेठ रहता था जो व्यापार के साथ साथ साहूकारी का भी काम करता था। उसने अपने पास एक नौकर रखा हुआ था। वह बहुत ही नेक नियत का और बड़ा ही विश्वास पात्र आदमी था। वह इतना ईमानदार था कि बिना किसी लोभ लालच के अपने मालिक का ख्याल रखता। जैसे कि हमारे प्यारे प्यारे सेवादार दिन रात बाबा जी के हुक्म से सेवा में लगे रहते हैं, और इसी तरह वे नौकर भी अपने मालिक की सेवा में लगा रहता और घर के सारे काम संभाल लेता। दुकान का काम भी अच्छा हो गया। अब सेठ धीरे धीरे उसकी पगार बढ़ाता गया। एक दिन सेठ अपने मन में ये विचार करता है कि क्यों ना मैं इसे बिजनेस पार्टनर बना लूं, क्योंकि ऐसे इंसान कहाँ मिलते हैं। वैसे भी सारा काम यही संभालता है और काम इतना बढ़ गया है कि मैं अकेला नहीं संभाल सकता, इसलिए इसको ही पार्टनर बनाऊंगा तो और मन लगाकर काम करेगा। संगत जी, जब साहूकार ने उस नौकर को पार्टनर बना लिया, कागजात बनवाकर साइन करवा लिए और नौकर पार्टनर बन गया, पर ना तो उस नौकर ने कभी अपनी पगार मांगी और ना ही पार्टनरशिप का हिस्सा। बस वह नौकर यही सोचता था कि मुझे जब भी पैसे चाहिए होंगे तो मैं ले लूँगा। इसी तरह कुछ साल बीत गए। एक दिन सेठ मन में ये सोचता है कि जरा हिसाब लगाकर देखूं तो कि कितने पैसे हो गए हैं अब तक इसके। लेकिन जब सेठ हिसाब लगाने बैठा तो उसके होश उड़ गए और सर पर हाथ रखकर कहता है, हाय हाय, इतने पैसे हो गए हैं इसके, जबकि इसकी पगार भी थोड़ी थी और पार्टनरशिप के हिस्से की परसेंटेज भी थोड़ी सी थी, पर तो भी इतने ज़्यादा उसके पैसे हो गए हैं। साथ संगत जी, अब ये सब बातें सोचकर सेठ हैरान होता जा रहा है और कहता है कि इसने इतने सालों से तो पैसे मांगे हैं नहीं, लेकिन अब हिसाब लगाया और सोचा कि अब तो पैसे देने पड़ेंगे। अब तो सेठ घबरा गया और पैसों की वजह से लालच भी आ गया और परेशान भी हो गया कि इतना पैसा कैसे दे दूं। सेठ ने सोचा कि इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। अगर थोड़ा बहुत पैसा होता तो पता नहीं चलता, पर इतनी बड़ी रकम हैरान कर देने वाली ऐसे कैसे दे दूं। सेठ सोच में पड़ा हुआ कि अचानक उस नौकर की तबीयत खराब हो जाती है। अब सेठ जिस डॉक्टर को बुलवाया तो उस डॉक्टर को 200 रुपये की रिश्वत दे दी। साथ संगत जी, उस समय 200 रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती थी और सेठ ने 200 रुपये रिश्वत देकर डॉक्टर से कहा कि इस नौकर को जहर का इंजेक्शन देकर मार दो, जिससे कि नौकर को पैसा नहीं देना पड़ेगा और पैसा भी बच जाएगा। संगत जी, अब क्या हुआ, नौकर तो मर गया, लेकिन कुछ समय बाद इस सेठ की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया जो कि लड़का था। अब सेठ सोचता है कि सुना है बुरे कर्म करने वालों का बुरा होता है,
पर मैंने अपने नौकर को जान से मार दिया है और तो भी परमात्मा ने मुझे बेटा दे दिया, जबकि कई सालों से मेरे घर बच्चा पैदा हो ही नहीं रहा था। अब ये सेठ अपनी गलती पर बहुत खुश। साथ संगत जी, बड़े ध्यान से सुनना कि आगे क्या होने वाला है। अब इस साहूकार का बेटा 23 साल का हुआ तो बेटे की शादी करवाई। पूरा परिवार बहुत खुश। जैसे शादी करके बेटा बहू को घर ले आया तो बेटे के सिर में बड़ी तेजी से दर्द हुआ कि बस वहीं लेट गया। बहू चिल्लाया, वैद्य बुलाए गए, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया। कई घंटे हो गए पर दर्द ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दिन बीत गए, महीने बीत गए, बहुत महंगे से महंगे डॉक्टरों को दिखवाया, बड़े बड़े वैद्यों को बुलवाया, पर कुछ नहीं हुआ। इतना इलाज चलाया कि इलाज में सेठ का सारा पैसा ही खत्म हो गया और डॉक्टर ने भी ना बोल दिया। अब तो सेठ उदास होकर बेटे के पास बैठ गया कि अब ये नहीं बचेगा और रोने लगा। तभी अचानक सेठ के कानों में आवाज आई, मालिक पहचाना, मालिक पहचाना। अब सेठ हैरान होकर देखता है कि ये तो मेरे उस नौकर की आवाज है, पर वे आवाज उसके बेटे के अंदर से आ रही थी। सेठ बोला, बेटा तुम? तो वे लड़का बोला, मैं तुम्हारा बेटा नहीं, मैं तो वही नौकर हूँ। मैं तो अपना हिसाब पूरा करने आया था। मेरे तुम्हारे पास जितने पैसे थे सब खर्च करवा दिए और अब मैं जा रहा हूँ। साथ संगत जी, फिर वे नौकर एक एक बात खोल कर बताता है। संगत जी, सेठ ने और डॉक्टर ने तो ये बुरे कर्म किए ही थे, पर नौकर ने भी बहुत बड़ी गलती की थी, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। घटना के अनुसार सबका चिट्ठा खुलना शुरू हुआ तो नौकर बोला, मालिक आपने डॉक्टर को 200 रुपये देकर जहर वाला इंजेक्शन लगवाकर मुझे मरवा दिया। मैं उसी का हिसाब पूरा करने आया। ये सुनते ही सेठ जोर जोर से रो पड़ा। उसे समझ में आ गया था कि ये सब मेरी करने का ही हिसाब है, जिसे मैं जीवन के आखिरी पड़ाव में दे रहा हूँ। फिर वे लड़का बोला, ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो उसका ब्याज भी देना पड़ेगा। सेठ बोला, वे कैसे? वे लड़का बोला, ये जो सारी जिंदगी तड़प तड़प कर अपने बेटे की याद में सारा जीवन गुजारोगे और तुम अब निर्धन भी हो चुके हो, तो अब दूसरों लोगों पर मोहताज रहोगे। सेठ चुपचाप नौकर की बातें सुनता रहा। तभी सेठ ने नौकर से पूछा कि चलो, मैंने तो बुरे कर्म किए थे, पर तेरी पत्नी का क्या कसूर है जो इसको ऐसे विधवा करके जा रहा है? तभी नौकर कहता है कि सेठ जी, कर्मों से कोई नहीं छूट सकता। जो जैसा फल करता है वैसा ही फल भोगना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि कभी कोई कर्म करते वक्त बहुत सोच विचार कर करना चाहिए। सेठ जी, आप पूछते हैं कि इस लड़की का क्या दोष, तो जरा ध्यान से सुनो। तो नौकर थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है कि ये वही डॉक्टर है जिसने 200 रुपये में मुझे जहर का इंजेक्शन लगाया था। साथ संगत जी, जब बाबा जी इस पूरी घटना को सुना रहे थे तो बाबा जी ने संगत से सवाल किया कि उस सेठ को अपने पापों की सजा मिली और उस डॉक्टर को भी सजा मिली और सब एक ही परिवार में कर्म भोगने भी आ गए, पर उस नौकर का क्या कसूर था? उसको सजा क्यों मिली? साथ संगत जी, थोड़ा विचार करके देखो। बेचारा नौकर जो इतना ईमानदार, नेक और कभी किसी का बुरा नहीं करता था, तो भी उसके साथ बुरा क्यों हुआ? अगर हम सोचने बैठेंगे तो उम्र बीत जाएगी, पर सोच नहीं पाएंगे। पर बाबा जी ने इस सवाल का क्या जवाब दिया, जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि ऐसे सवालों का जवाब सिर्फ पूर्ण संत सतगुरु के पास ही होता है।
और बाबा जी तो परमात्मा के ही रूप हैं। तो बाबा जी ने संगत से ये सवाल करके जो जवाब दिया सुनकर हैरान रह जाओगे। बाबा जी ने कहा, ना साहूकार की गलती है और ना डॉक्टर की इतनी बड़ी गलती, जितनी बड़ी गलती नौकर की थी। और वे गलती थी कि उसने बड़े मन से सेवा एक इंसान की, जबकि सच्चे मन से सेवा की जाती है मालिक की, सतगुरु की। सतगुरु को छोड़कर आप किसी की सेवा कर कर देख लो, दर्द ना मिले तो कहना, और ऐसा दर्द मिलेगा कि झेल नहीं पाओगे। क्योंकि कुछ समय बाद उस इंसान की निंदा नहीं की तो कहना, निंदा करने पर मजबूर हो जाओगे। क्योंकि जितने भी इस दुनिया के रिश्ते नाते हैं आखिर में साथ छोड़ देते हैं, कोई साथ नहीं देता। और फिर एक आवाज़ रोते हुए अपने सतगुरु को देना, अगर वो ना आए तो कहना। क्योंकि अगर हम 100 गलतियां भी कर देते हैं और उस मालिक के आगे घुटने टेक कर माफ़ी मांगते हैं, वे हमारी गलतियों को नज़रअंदाज करके हमें माफ़ कर देता है। साथ संगत जी, सबको आजमा कर देख लो। जितने भी रिश्तेदार हों, बड़े बड़े ओहदे वाले मित्र हों, मुसीबत की घड़ी में एक बार ये लोग एहसास जरूर करवाते हैं कि बुरे वक्त का अंजाम देख लो, हम लोग कभी काम नहीं आएंगे। साथ संगत जी, इस वीडियो को सुन लेने के बाद हम ये अच्छी तरह से समझ गए हैं कि कर्मों का कानून अटल है, इससे कोई भी नहीं बच सकता। इसलिए बाबा जी कहते हैं कि कर्म सोच समझ के करने चाहिए, वरना ऐसा ना हो बाद में सेठ और डॉक्टर की तरह पछताना पड़े। इसलिए अपने आप को गुरु को समर्पण कर दो और उनके बताए मार्ग पर चलने की कोशिश करो। क्योंकि सतगुरु ही एक ऐसा मल्लाह है जो हमें पार उतरवा सकता है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले बेनती है जी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखें जी। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूले जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।